खबरों के जरिए पता चला या मीडिया के जरिए पता चला कि जनाब 164 की उसने स्टेटमेंट दी तो उसकी जान छूटी। तो बदकिस्मती से पहले होता था अगवा बराए तावान, अब होता है अगवा बराए बयान। तो अगर ये तर्ज अमल होगा तो इस तरीके से हम कैसे इंसाफ का तकाजे पूरे कर सकें और ये कह सकें कि उसकी जो ओपिनियन है वो इंडिपेंडेंट है। पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 8 या 9 जजेस हैं, ठीक है, किसी भी जज के पास लगा दें। आखिर जिसके ऊपर हमारा इतराज़ है कि वो क्यों सुनता है। आपने हुमायूं दिलावर के बारे में तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उसी चीफ जस्टिस ने जो हमारे खिलाफ मुतासिब हैं खुद, उसने खुद ऑब्जर्वेशन दे दी कि ये गलत फैसला है और उसने वन साइडेड किया। हाई कोर्ट के फैसलों को भी नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी नहीं माना। मुझे बताएं, आज पूरी दुनिया में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ जो जुडिशल मर्डर हुआ उसको कोई तस्लीम नहीं करता। तो आखिर वो कंप्रोमाइज जजेस थे ना जिन्होंने, बल्कि बाद में एडमिट किया। नसीम हसन शाह साहब ने कहा हाँ हमारे ऊपर बहुत प्रेशर था, हमें नौकरी करनी होती है, बड़ी मजबूरी थी, तो सो हमने कहा कि एक गलत फैसला कर दें। तो मुझे बताएं, अगर ये हालात होंगे तो एक एडिशनल सेशन जज या एक हाई कोर्ट का जज क्यों कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें चाहिए इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ धरना को तो मैंने कहा इम्प्लीमेंट करें। आप अगर मौजूद थे तो मैंने वहाँ रिक्वेस्ट की कि इसकी एग्जीक्यूशन हम चाहते हैं। मैं उस पर आ रहा हूँ, एग्जीक्यूशन हम चाहते हैं, मैंने ये रिक्वेस्ट की। क्यों? उसके अंदर स्पिरिट क्या है कि तमाम आईनी इदारे अपने अपने हदूद में रहकर काम करें और जो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन होना चाहिए। यह है उस फैसले की थीम। हम कहते हैं उस वक्त तो था ही था, लेकिन आज जो जराइम की इतनी बड़ी एक लिस्ट है और वो लोग जो अपने हल्फ की पासदारी नहीं कर रहे, लोगों को उठा रहे हैं, अदालतों में पेश नहीं कर रहे, जुल्म ज्यादती हो रही है, जबर और खौफ की फिजा है, तो उस पर तो अमल दरामद हम चाहते हैं। लेकिन जो आपने कहा ना रिव्यू क्यों विड्रॉ किया, रिव्यू उसके खिलाफ नहीं था, रिव्यू था एक ISI की, उसके अंदर रिपोर्ट है, उसमें अली जफर साहब पेश हो रहे हैं और मैंने उनसे पूछा भी है और उन्हें बताया भी है। उसमें ISI की रिपोर्ट में लिखा हुआ है PTI के कोई एक उलमा विंग था जिसने उस तहरीक लब्बैक को सपोर्ट किया था। उस रिपोर्ट की ऑब्जर्वेशन की हद तक उसको एक्सपंज कराने के लिए आए थे, जो कि अब इन्फ्रुक्चरस हो गई है। वो मेरा ख्याल उलमा विंग भी नहीं रहा, उनके लोग भी नहीं रहे और वो उसका अब कोई पर्पज नहीं, क्योंकि 4 साल पहले आई थी और ये भी रिव्यू नहीं था, परमिशन टू रिव्यू था कि हमें दरख्वास्त दी कि हमें रिव्यू करने की इजाज़त दी जाए ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ रिपोर्ट ऑफ ISI। तो वो लिहाजा आप इन्फ्रुक्चर्स हो गई है। तो हमने कहा काकड़ साहब मरियम नवाज से, शहबाज शरीफ से तय कर चुके थे कि मैंने PMLN में शामिल होना है, लेकिन ताकतवर तबकों और हल्कों ने शायद उनको कहा कि नहीं आपको तो अभी हमने प्राइम मिनिस्टर बनाना है, तो वो पीछे हट गए। और जब वो पीछे, उनकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तय थी, तो वो पीछे हटे, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। उनके अंदर तमाम मिनिस्टर्स उनकी मुस्लिम लीग नून के रखे हुए हैं और पर्पज़ उनका सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी तरीके से उनको फैसिलिटेट किया जाए। और वो जो वर्ल्ड टूर पे चले गए हैं, उनसे पूछा जाए कि वर्ल्ड टूर आपको करने की इजाज़त किसने दी, आप कितने लोगों से वोट लेकर आए हुए हैं, आपका काम है सिर्फ फैसिलिटेट करें फॉर द पर्पज़ ऑफ होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, आपका तो और कोई काम ही नहीं है। आप वो मेजर पॉलिसी डिसीजंस कर रहे हैं, आप ना चीफ जस्टिस हैं, ना आप जज हैं, ना आप इलेक्शन कमिश्नर हैं। आप कह रहे हो इमरान खान के बगैर भी इलेक्शन ठीक होगा, आप कह रहे हो PTI के बगैर भी इलेक्शन ठीक होगा, लेकिन ये उनकी बदनीयती को जाहिर करती है, उनकी पार्शलिटी को जाहिर करती है, उनकी जानबदारी को जाहिर करती है और ये सारी चीज़ें रजिस्टर्ड हो रही हैं, लेकिन अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है। अवाम इनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा ये जितना भी कॉस्मेटिक्स कर लें, जिस तरह की भी गुफ्तगू कर लें, लेकिन उसका फ़ायदा इनको कुछ भी नहीं होना, इसलिए कि अवाम इनके ख़िलाफ़ शदीद नफरत। देखें हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है। आपने करक में देख लिया ना क्या हुआ, यानी ANP और तमाम लोग अपने जलसे कर रहे हैं। अगर PTI के लोगों ने कहा कि हम जलसा करना चाहते हैं, उनके ऊपर फायरिंग हुई डायरेक्ट और उनके शेलिंग हुई, उनके खिलाफ पर्चे हुए, उनको उठा के ले गए। इससे फील्ड को तो छोड़ें, मुझे बताएं सदाकत अब्बासी की तरह, उस्मान डार की तरह, शेख रशीद की तरह हमें तो अदालतों तक रसाई नहीं दी जा रही। हमारी खवातीन को अदालतों ने 5 महीने बाद आकर के जमानतें दी, उनको फिर उठा लिया गया। हमारे जो सदर हैं PTI के, वो 15 दफ़ा अदालतों ने जमानतें दी, उनको फिर अभी तक रिहाई नहीं मिली। तो अगर ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, हमें तो फील्ड ही नहीं मिल रहा। और इसके बावजूद के वो सारे मुखालिफिन और सारी ताकतें मानती हैं दी ओनली लार्जेस्ट पोलिटिकल पार्टी, और फेडरेशन की वाहिद अलामत इमरान खान है। अगर आप फेडरेशन की अलामत को इस तरह एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान मुल्क को होगा, मुल्क की फेडरेशन को होगा, मुल्क की इकाइयों को होगा, नेशनल सिक्योरिटी को होगा।
और इस सियासी अदम इस्तेहकाम ने इस मुल्क को पहले ही तबाही के दहाने में गड़े में पहुँचा दिया है। तो हमें इसके निकलने का वाहिद रास्ता फ्री एंड फेयर इलेक्शन है और सियासी इस्तेहकाम है, क्योंकि अगर वक्त से पहले आप इलेक्शन को मुतनाज़ा कर देंगे, इसकी क्रेडिबिलिटी को मुतासर कर देंगे, तो पूरी दुनिया आपके ऊपर भरोसा देखें। वर्कर्स आज उसी जगह पे खड़ा है, अवाम उसी जगह पे खड़ी है। आज वो इमरान खान से मोहब्बत करते हैं, आज भी वो पीटीआई के साथ खड़े हुए हैं, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। आज भी ये इलेक्शन कराएं, आज के सर्वे के मुताबिक, जो कि सर्वे भी गलत है, लेकिन आज के सर्वे के मुताबिक भी 70% पॉपुलैरिटी इमरान खान और पीटीआई की है, और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये हमें सिर्फ इलेक्शन दें और फील्ड दे दें, लेवल प्लेइंग फील्ड भी ना दें, और ये जुल्म जबर ख़त्म करें, और इलेक्शन लोग अवाम खुद अपने हाथों से जाकर वोट देंगे। और जो इनके खिलाफ नफरत करते हैं, जितना ये उनको फैसिलिटेट कर लें, हमारे तमाम ताकतवर रियासती इदारे और तमाम केयर टेकर सेटअप, तमाम इलेक्शन कमीशन, तमाम ये अदालतें, उसके बावजूद अवाम मुस्लिम लीग नून को और पीडीएम को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। ये है कि मैंने आपको ये पहले भी वजाहत की, हमारे दरमियान कोई दंगल और कोई किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम तराशियाँ नहीं है। एक मैंने आपको बताया कि देखें, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है वो पीटीआई है। अब उसके अंदर करोड़ों की तादाद में हमारे वर्कर्स हैं। अब कोई भी उठता है, कोई भी उसका इख्तलाफ हो सकता है, मेरी ज़ात से भी हो सकता है, पार्टी से भी हो सकता है, किसी शख्स से भी हो सकता है, वो आज़ाद है। लेकिन बेहतर तरीक़ा होता है कि वो पार्टी को बताए और पार्टी उस पर फैसला करे। मेरे बारे में पार्टी फैसला कर चुकी है। अब इस वक्त जो सिचुएशन है वो 5 तर्जमान है, जिसमें मैं हूँ, गौहर है, अली मोहम्मद ख़ान है, उसमें रऊफ़ हसन साहब हैं, उसमें फ़रूख़ हबीब साहब हैं, और जो भी पार्टी पॉलिसी होगी उसका फ़ैसला हम 5 तर्जमानों के ज़रिए आएगा। बाकी अगर कोई बात करता है, हर एक की अपनी अपनी एक ओपिनियन है, सुन लेना। उसके अलावा किसी को ये अथॉरिटी नहीं है कि वो कोई भी ऐसी बात करे, और अगर कोई गैर कानूनी, गैर आइनी, गैर अखलाकी कोई भी बात करता है, पीटीआई उससे ला ताल्लुक़ है, और पीटीआई ने इस बारे में आपको पूरे मीडिया को 5 मिनट के अंदर जवाब दे दिया। नहीं है इसलिए कि पीटीआई की बात है ना। खान साहब को हमारे सारे लोग मिले हैं, और हम भी मिल रहे हैं, और मैं भी उससे पहले मिला चुका हूँ, और अगले हफ्ते मेरी मुलाकात फिर है। वो मुलाकात के लिए भी एक टाइम लेना होता है, अदालत से टाइम लेना होता है, और वो कोई भी हमारा वर्कर जो है, वो या जो वकील है, वो जा कर के परमिशन ले कोर्ट से और जा कर के मिल ले, उसके ऊपर तो पाबंदी नहीं है। सवाल क्या है, अच्छा जैसे नहीं होगा कि आप बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, उसको बैठे आप सब उनको बुला लें, आप फ़ोन कर लें, आप चले जाएं या उनको बुला लें। आपको मैसेज दे दिया, पीटीआई का ये इंटरनल मैटर है, और पीटीआई ने जवाब दे दिया, दैट्स ऑल। इसलिए मेरा ख्याल है अगर मैं 80 अपना करोड़ों के लोगों के, हमारे वर्कर्स की एक एक बात बंदे का जवाब सुन लें। वकला टीम के सरबराह हैं हामिद खान साहब, और हमारे पिछले 3 दिन पहले उसकी भी मुलाकात हुई है, उसमें वो शामिल नहीं हैं। अब वकला टीम को सरबराही कर रहे हैं इमरान खान साहब, पीटीआई की सरबराही जो है वो इमरान खान साहब कर रहे हैं, हामिद खान साहब लीगल टीम को सरबराही कर रहे हैं। पीटीआई के 5 तर्जमान और जो लीगल टीम के अफेयर्स के सरबराह हैं वो हामिद खान साहब हैं। लिहाजा इसमें जो भी किसी की कोई बात है वो उनको बताए, और लिहाजा ये है चेन ऑफ कमांड। बाकी अब हमारा एक वर्कर नाराज़ बैठा हुआ है, तो ये पीटीआई की लीडरशिप का काम है, वो जाए उनसे बात करे। अगर कोई ग्रीवेंस है तो उसका काम है कि वो लीडरशिप से बात करे और उसको रिजॉल्व किया जाए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मीडिया पे ये उछालना, इस तरह की बातें करना, ना किसी वर्कर को ज़ेब देता है, ना हमें ज़ेब देता है कि हम इल्ज़ामात दें और इल्ज़ामात के जवाब दें। थैंक यू।